मैं आपके बीच बहुत ही अच्छी डिस्कशन को लेके आपके कैरियर और फ्यूचर को लेके आपके पास सामने हाजिर हुआ हूं। जो क्या है, हम लोग 10th तो कर लेते हैं, लेकिन हमको ये आइडिया नहीं लगता यार अब क्या करें। अगल बगल लोगों से डिस्कशन करना है, यार तू बता, अपने दोस्तों से बात करना, तो बहुत कभी कभार टैकी हो जाता है। आज हम लोग इस कंटिन्यूअस डिस्कशन को करेंगे कि 10th के बाद जो अपनी 3 स्ट्रीम्स हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, सबको पता रहता है, सबके घर में डिस्कशन चलता है, अपने माँ बाप के साथ बैठे पूछ रहे हैं अरे क्या करें यार, क्या करें। माँ बाप भी कंफ्यूज, बच्चा भी कंफ्यूज। तो आपको एटलीस्ट पता हो कि इससे क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, मैं फ्यूचर में क्या कर सकता हूँ, क्या बन सकता हूँ। तो बेटर इज कि हम उसका पहले ही आकलन करें। कई बार मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो 12th कर ली, बीकॉम कर लिया या बीटेक कर लिया, उसके बीएससी कर ली, बट आइडिया नहीं लग पा रहा है हमने ये क्यों कर लिया, व्हाई वी आर इन दिस सिचुएशन, व्हाई वी आर हियर, हमको पता ही नहीं चल पा। तो बेटर इज कि हम 10th से ही सोचते हुए चलें कि हमको कहां जाना, किस फील्ड में अपना कैरियर बनाना। तो हम आपसे आज डिस्कस करेंगे 11th और 12th जो कॉमर्स स्ट्रीम के ऊपर। बेसिकली आज मेरा डिस्कशन होगा, मेजर डिस्कशन कॉमर्स स्ट्रीम को लेते हुए। तो 11th और 12th कॉमर्स में बेसिकली हम 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं आप सबको पता है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। ये मेजर है कॉमर्स पार्ट के अंदर। बेसिकली अदर और सब्जेक्ट्स आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, दैट इज ऑल ऑप्शनल according to new education policy. Now it's a right of the student can he can even take the subjects which are available of other streams plus other streams. मतलब साइंस का बच्चा भी इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है। तो हमारे पास ऑप्शंस काफी वेरिड है और वैरायटीज ऑफ ऑप्शन हमारे सामने निकल गया। तो 11th और 12th यहां पे हम डिस्कशन कॉमर्स लेने के बाद अब हमारे पास क्या ऑप्शंस है। बेसिकली हमारा डिस्कशन यहां से, क्योंकि 11th में कुछ नहीं बदलना, 12th में कुछ नहीं बदलना, वो वहां पे आपको अकाउंट सीखो और पीएचडी पढ़नी है। उसके बाद जब आप उतर के आते हो 12th कॉमर्स कंप्लीट कर लेते हो, 12th कॉमर्स स्ट्रीम से पास हो गए, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। पापा भी परेशान, मम्मी भी परेशान, घर वाले भी परेशान, अरे बेटे को कॉमर्स तो दिला दी, पड़ोसी कह रहा है यार सभी क्या कॉमर्स दिला दी तुमने, यार गजब कर दिया, यहाँ तो साइंस वाले तो गजब कर रहे हैं। तो बच्चे ही परेशान, तो परेशान नहीं, साइंस वाले अपनी जगह अच्छी हैं, कॉमर्स वाले अपनी जगह अच्छी हैं और आर्ट्स वाले अपनी जगह अच्छे हैं। तो ये नहीं कह सकते। राकेश झुनझुनवाला भी कहीं ना कहीं कॉमर्स से था, तो उसने क्या किया, ही बिल्ट एन एम्पायर दैट वाज अ ग्रेट एम्पायर। सो हमको हर चीज देखते हुए चलनी है और बहुत वैरायटीज ऑफ ऑप्शंस है। अब अपन डिस्कस करते हैं 12th कॉमर्स के बाद क्या क्या ऑप्शंस है उसके बाद। तो जैसे मैं आपसे कुछ ऑप्शंस की बात करूं, बच्चा ग्रेजुएट तो करेगा तो बीकॉम कर सकता है, बीए कर सकता है, बीबीए कर सकता है, ठीक है, सीएस फाउंडेशन दे सकता है, सीए फाउंडेशन दे सकता है ना। उसके बाद और ऑप्शन है डीएलएड कर सकता है, और भी उसके पास वैरायटीज ऑफ ऑप्शंस है। अब जैसे अब निकल के आते हैं हम बीकॉम पे बात करते हैं। जैसे बीकॉम आपने करी, बीकॉम के बाद नाउ व्हाट नेक्स्ट। बीकॉम कर ली, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में क्या करें, या बीकॉम करते टाइम क्या करें। हमको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझनी होगी कि अब हम क्या करें। तो बीकॉम के बाद फॉर एग्जांपल आप एमबीए की तरफ, 90% ऑफ द स्टूडेंट थिंक्स दैट कंप्लीटिंग एन एमबीए फ्रॉम एन ग्रेट कॉलेज विल लीड टू अ बेटर पैकेज एंड बेटर पैकेज लीड्स टू अ बेटर लाइफ। बट आपको ये पता भी तो हो हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दैट बेटर पैकेज। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज एन ऑप्शन एंड चूज द कॉलेज कि आप कहां जाओगे, किस फील्ड में जाओगे, किधर जाओगे। तो आप एमबीए के प्रति आते हैं। तो एमबीए के अंदर अगर अपन देखें, यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, बीकॉम करी, ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएशन के बाद सोचा है जिस बच्चे ने एमबीए कर लेगा, तो उस बच्चे के लिए एमबीए से अपन बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पड़ोस में देखा होता है, दोस्त हमारा, उनके भैया थे आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करके आ गया, यूएस में 80 लाख का पैकेज है, 1.5 करोड़ का पैकेज है, हमको क्यों नहीं मिलेगा भैया, हमने ऐसा क्या कर दिया, हमें भी मिलेगा। कैसे मिलेगा, हमको आगे सुनना पड़ेगा। तो एमबीए कर रहे हैं। अब एमबीए के अंदर देयर आर एन नंबर्स ऑफ एग्जाम्स। कैसे जाओगे, आईआईएम में पहुंचने का कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि ट्रेन में बैठे आईआईएम पहुंच गए और आईआईएम में अंदर घुस गए, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, देयर आर एन नंबर्स ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे कैट है, जेट है, आईआईएफटी है, एनमेट है, स्नैप है, सीमेट है, टिस है, सीईटी है, एसआरसीसी है, पीजीडीपी है। सर क्या बोल रहे हो, अरे कितने एग्जाम गिना दिए, क्या कर रहे हो। अरे बता, रुको, सुनो पहले, मैंने इतने नाम बोले, कैट का एग्जाम का मैंने नाम बोला। मोस्ट ऑफ द आईएम्स हमारे यहाँ लगभग 20 के आसपास आईएम है।
आई एम अहमदाबाद, आई एम बेंगलोर, आई एम कलकत्ता, आपने सबने नाम सुन रखे हैं, ठीक है ना। अब वो आईआईएम में एडमिशन लेना है तो हर आईआईएम एक साल में नवंबर के महीने में कैट की परीक्षा कराता है। कब कराता है? कैट की परीक्षा नवंबर के महीने में कोई एक आईआईएम कराता है, उन्हीं की जिम्मेदारी है जो कैट की परीक्षा लेगी। कोई भी एक आईआईएम हो सकता है, आई एम अहमदाबाद करा, आई एम नागपुर करा, आई एम काशीपुर करा, आई एम बौद्ध गया करा, कोई भी करा, वो नवंबर के महीने में होता है। उसका पेपर अपन लिखते हैं और वी आर एलिजिबल टू अप्लाई विद ऑल ऑफ द आईआईएम, क्योंकि आईएमसी करा रहे हैं तो हम हर आईआईएम के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन उसके अंदर परसेंटाइल क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना। मेजर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? क्वांट, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स, जो आप सब जानते हैं, और थोड़ी बहुत जीके जीएस। थोड़ा थोड़ा पैटर्न हर एग्जाम का अलग अलग होता रहेगा। आईआईएम में जाने के लिए मैंने एक रास्ता बताया। अब जैसे अब भैया किसी बच्चे का नहीं हो पाया, बहुत मेहनत करी, कैट वेट सब लिखा, लेकिन हो भी नहीं पाया, क्या करें? कई बार परसेंटाइल लो रह गया, 70% ही ले आया, नहीं हो पाया कोई आईआईएम। व्हाट नेक्स्ट? बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं जो आईआईएम के स्कोर जो थोड़ा सा कम हो जाता है, कैट का स्कोर जो थोड़ा कम रहता है, उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत से ऐसी जगह हैं जो उस स्कोर को एक्सेप्ट करके आपको एक अच्छा कॉलेज देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कैट एक एग्जाम हुआ, उसके बाद होता है जेड एग्जाम से बहुत ही प्रचलित कॉलेज है एक्सेलआर, है ना। ये एक्सेलआर है जमशेदपुर का कॉलेज, ये बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। ये अपना कैट का स्कोर एक्सेप्ट ना करते हुए ये अपना खुद का एग्जाम कराता है। जब हम तैयारी फेज में होते हैं तो हमें नहीं पता होता, बेटा हमको ये चीज की जानकारी नहीं होती कि क्या हम कैट देंगे तो हमारा स्कोर आ ही जाएगा। इसीलिए जो 10-11 एग्जाम उस साल के अंदर पूरे हो रहे हैं, लगभग सबका सिलेबस वही है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है कि उसमें एकदम बहुत कुछ अलग आ गया, उसमें बहुत कुछ अलग नहीं आता। 4 चीजें पढ़नी है, उसी पे फोकस बना के रखना। तो आपने क्या देखा, इसीलिए आपने कैट लिखा, साथ जेड लिखा, आईआईएफटी लिखा। आईआईएफटी क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। यहाँ पे फॉरेन में बहुत अच्छा फॉरेन ट्रेड नाम है इसका। फॉरेन ट्रेड मतलब फॉरेन की जो ट्रेड होती है, अपन आसपास के ऊपर नीचे जो ट्रेड करते हैं, दैट इज उसके लिए एक डिप्लोमा करा, ये एक एमबीए कराता है इन फॉरेन ट्रेड। तो आप वो करके, इसके भी 3-4 ब्रांचेस हैं। मेन हेडक्वार्टर्स का कहां है? दिल्ली के अंदर आईआईएफटी। तो उस दिल्ली के अंदर ये एक अपना टेस्ट लेता है इंडियन इंस्टीट्यूट, ये भी 1 साल के अंदर ही होगा ये वाला टेस्ट भी। फिर आता है एनमेट का। एनमेट क्या है? अब बच्चों एनमेट व्हाट इज एनमेट? एनमेट भी एक तरीके जैसे कैट हुआ, जेड हुआ, अभी आईआईएफटी हुआ, अब एनमेट आ गया। एनमेट है नार्सी मोंजी एप्टीट्यूड टेस्ट। सर ये नार्सी मोंजी क्या? अरे नार्सी मोंजी कॉलेज है मुंबई में यार, बहुत ही शानदार कॉलेज है, एक नंबर कॉलेज है। इस कॉलेज के अंदर भी एमबीए होता है। एमबीए होके आप बहुत अच्छे और बहुत ही प्रचलित कॉलेज है। मैं जो नाम बोल रहा हूँ बच्चों, आप लोगों के पास गूगल मौजूद है, हम सबके पास मौजूद है। मैं जो आपको नॉलेज दे रहा हूँ, अब इस नॉलेज में और डीप सर्च करेंगे? बिल्कुल करेंगे यार, हमारे बच्चे तो करेंगे ही। ये नहीं करेंगे तो कौन क्या करूंगा? अरे करोगे यार, ठीक है। एनमेट की बात हो गई। अगला कौन सा टेस्ट आता है? स्नैप। व्हाट इज स्नैप? अरे यार स्नैप यार सुना लग रहा है यार, नैप तो नहीं होता है स्नैप। अरे स्नैप यार सिम्बायोसिस का टेस्ट। किसने नहीं सुना सिम्बायोसिस का नाम यार? सिम्बायोसिस का नाम हर बंदे ने सुना है। तो सिम्बायोसिस एप्टीट्यूड टेस्ट वो अपना टेस्ट कराता है। क्यों कराता है? एमबीए में एडमिशन लेने के लिए। फिर यहाँ पे क्या बात चल रही है? अरे आपने क्या सोचा यहाँ पे कलेक्टर बनवा रहा हूँ? अरे नहीं यार, अभी एमबीए की बात चल रही है, कलेक्टर बनेंगे, ठीक है। स्नैप का टेस्ट हो गया। अब वो आता है अगला टेस्ट सीमेट का। अब मान लो आपका इन 5 में नहीं होगा, आपने सीमेट भी लिखा, कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट भी होता है वेरियस एमबीएस के कॉलेज के लिए जो अपने मौजूद है इधर उधर पब्लिकली, जो अपने यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जब अपने बड़े कॉलेज में नहीं हो पाता तो हम छोटे कॉलेज की तरफ रुख बढ़ाते हैं। उसके बाद आता है ऐसे सीमेंट होता है। फिर आता है टेस्ट। व्हाट इज टेस्ट? अब टेस्ट के बारे में बच्चे सोच रहे हैं टेस्ट क्या यार टेस्ट तो नहीं पता यार, सिस तो पता है, सिस्टर को कहते हैं, टेस्ट क्या रखता है? अरे टेस्ट यार टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है। सोशल साइंस सर, सोशल साइंस में क्या घुसा दिया? अरे एमबीए कराता भैया, टेस्ट नेट करके पेपर होता है एमबीए का। उसके अंदर बेसिकली इसका जो बहुत ही प्रचलित कोर्स है, बीकॉम के बाद आप जा सकते हो, वो है एचआर का कोर्स। व्हाट इज एचआर? एचआर ऋतिक रोशन? अरे नहीं यार, एचआर ह्यूमन रिसोर्स का टेस्ट नहीं है। इसने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज करा रहा है। तो टिस का टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद आप दे सकते हो एसआरसीसी। एसआरसी अरे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का अपना टेस्ट होता है, सुना है नाम? कितना प्रचलित कॉलेज है दिल्ली के अंदर। दिल्ली का अपना अलग से वो टेस्ट कराता है। कौन सा कराता है? एसआरसीसी जीबीओ।
जीबीओ, ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन। अरे बिजनेस ही तो करने जा रहे हो, एमबीए से क्या करोगे? जाके उनके बिजनेस को ही तो संभालोगे। मार्केटिंग में जाओगे कि फाइनेंस में जाओगे कि एचआर में जाओगे, कहीं तो जाओगे, किसी फील्ड तो पकड़ोगे। तो इस नेट का आपके पास एक ऑप्शन होता है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पास बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है ना। अब जीमेट क्या है? लोगों ने पूछा ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये बेसिकली हमको अगर फॉरेन में स्टडी करने के लिए जाना है, कहां पे? अब्रॉड। बहुत से बंदे सुना यार वॉल्टन स्कूल से एमबीए कर लिया है, उसने पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से एमबीए कर लिया, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, अरे हम भी जाएंगे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कर लिया, हम क्यों नहीं जाएंगे भैया वहां से एमबीए करने? हम भी जाएंगे। कैसे जाएंगे? अब आपने एमबीए का सोचा जीमेट के लिए, अब आपको जीमेट तो लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा, यहाँ पे अपन खड़े हैं तो आपको एक थोड़ा सा और इलैबोरेशन दे देता हूँ एब्रॉड स्टडी के लिए। एब्रॉड स्टडी के लिए दो तरीके के बेसिकली टेस्ट होते हैं, एक होता है लैंग्वेज टेस्ट, एक होता है स्किल्स टेस्ट। आपने बहुत सारा नाम सुना है, टॉफिल होता है, जीआरई होता है, जीमेट होता है, कैसे क्या सब मैं बताता हूँ। आपका विजन और मिशन दोनों क्लियर करूंगा मैं। यहाँ पे क्या है, आपका दो तरीके से टेस्ट होता है, एक होता है स्किल बेस्ड टेस्ट, एक होता है लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट। जो लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट है वो आपका दो तरीके से होता है, टॉफिल और आईएलटीएस। टॉफिल क्या? टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। यहाँ पे क्या होगा, आपको टेस्ट देना पड़ेगा टॉफिल और आईएलटीएस। यहाँ पे आपकी लैंग्वेज टेस्टिंग होगी। यहाँ पे ये टेस्ट हर एक बंदे को लिखना पड़ेगा, चाहे वो एमबीए करने जा रहा है, चाहे वो बीएससी करने जा रहा है, चाहे वो बीए करने जा रहा है, चाहे वो कुछ भी करने जा रहा है फॉरेन से। क्यों? क्योंकि अगर उनके देश में जाके आप करना चाह रहे हो, यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, देन हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है ना। तो अंग्रेजी भाषा बाहर जरूरी है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसे हम कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे अपन ने देखा लैंग्वेज टेस्ट, स्किल्स टेस्ट। लैंग्वेज में हमने क्या दिया, या तो टॉफिल दिया या आईएलटीएस दिया। अब बच्चे ने कहा सर टॉफिल और आईएलटीएस दोनों दे दो तो। अब थोड़ा सा और क्लियर कर लेते। टॉफिल दिया जाता है जब यूएसए और कनाडा में पढ़ाई करनी हो। अरे यार कनाडा के कॉलेज बहुत अच्छे हैं और वहां पे तो बहुत अच्छी लोग भी हैं, तो वहीं जाऊंगा मैं पढ़ने। तो टॉफिल दे के आपने भैया यूएस कनाडा चुना। दूसरे ने कहा नहीं यार फ्रांस में मैंने यार यूट्यूब के वीडियोस बनते हैं मैंने देखे, फ्रांस में एक से एक लोग हैं, तो आपने यूरोप को चुना। जब आपने यूरोप को चुना तो आपने आईएलटीएस दे दिया। जब आपने यूएस कनाडा को चुना तो आपने टॉफिल दे दिया। यहाँ पे आपने क्या दिया, लैंग्वेज का टेस्ट। दूसरे एंड पे क्या देंगे हम, स्किल्स का टेस्ट। पार्ट से नहीं भटकना है। बीकॉम के बाद एमबीए के ऑप्शन चल रहे थे, एमबीए के अंदर जीमेट की बात कर रहे थे। अब जब लैंग्वेज टेस्ट दे दिया, अब स्किल्स टेस्ट पे आते हैं। स्किल के अंदर क्या हुआ, जीआरई एक टेस्ट होता है, उसी के अंदर एक टेस्ट आता है जीमेट। जीमेट क्यों दिया भैया, आपको बिजनेस एमबीए करना था। अभी बात अपनी कहां चल रही थी, एमबीए में, तो एमबीए करना था तो हमने बिजनेस का टेस्ट दिया। अगर जीआरई कौन देता है, मैं एमएस करके आया हूं बाहर से, गर्मी है मेरे अंदर एमएस की, तो एमएस कैसे कर लिया, मास्टर ऑफ साइंस में करा। लेकिन अपन अभी कॉमर्स स्ट्रीम पे डिस्कशन चल रहा है, जब साइंस में करेंगे तो उस पे भी अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे आपने जीमेट को कंप्लीट करा। यहाँ पे मैंने आपको इतने ऑप्शंस बताए, करीब यहाँ से मैंने आपसे 8 से 10 ऑप्शन डिस्कस कर लिए कि आप बीकॉम के बाद अगर एज अ एमबीए कैरियर ऑप्शन चुन रहे हैं तो नाउ यू हैव वेरी मच क्लियरिटी ऑफ द ऑप्शंस कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ। और सबसे ऊपर जो एक ऑप्शन होते हैं, जब आप एमबीए कर लेते हैं तो आप एक सफल एंटरप्रेन्योर या बिजनेस की फील्ड में भी जा सकते हैं। वो अपना अपना चुनाव है कि किसको कहाँ जाना है।